गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की संरचना यानी हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है। इसमें सबसे पहले परत आती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, जैसे कि इस चित्र में बताया गया, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों? 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी इस मंडल में वायु है जिसके कारण हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसमी घटनाएं भी इस मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाओं में जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि, ये सब इस क्षोभ मंडल में होता है। फिर है बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर कौन सी परत होती है? समताप मंडल। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्षोभ मंडल 13 और ये समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें समताप मंडल में कौन सी परत होती है? ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। ये समताप मंडल है जो ओजोन गैस की परत होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर है मध्य मंडल। कौन सा है? मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल की कौन सी परत है? तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल के, जैसे कि ये देखो, समताप मंडल के ठीक ऊपर मध्य मंडल। ये लगभग 80 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। जैसे कि क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर और मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। फिर है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो बाह्य वायुमंडल है इसमें तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। मध्य मंडल में आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी बहिर्मंडल जो है, रेडियो तरंगे इस परत पर द्वारा
पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर इसके बाद बहिर्मंडल। कौन सा है? बहिर्मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ऊपरी परत है, इसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ये वायु की पतली परत होती है। ये वायु की कैसी परत होती है? बिल्कुल ही पतली परत होती है। हल्की गैस से जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। हल्की गैसें जो होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित है। 5 परतें: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी। और यह 13 किलोमीटर ऊंचाई पर है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर ही समताप मंडल है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श, यानी समताप मंडल में हवाई उड़ान हो सकती है, हवाई जहाज उड़ते हैं। और ये समताप मंडल है जो ओजोन गैस, इसमें ओजोन गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। फिर है मध्य मंडल, यानी ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी जो मध्य मंडल है उसमें उल्कापिंड जल जाते हैं। फिर है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसमें रेडियो तरंगे, यानी पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इसमें हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं और ये वायु की पतली परत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।